हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी एक ऐसा वीडियो ढूंढ रहे थे जहां पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से छोटे वर्डों का उच्चारण करना सीखने को मिले और साथ ही में उन्हीं सारे वर्डों का प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें करने को मिले। तो आज का जो वीडियो है आप ही लोगों के लिए बनाया गया है और आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जिनको वर्ड उच्चारण करने का नियम नहीं पता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक का उच्चारण नियम बताने वाले इस वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वर्ड को उच्चारण करने के लिए। वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, उन्हीं में से एक ए है। पहले हम ए का उच्चारण नियम सीखेंगे आज के इस वीडियो में, उसके बाद ई आई ओ यू जो भी है उस सब को भी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं आप लोग क्या लिखा है, यहाँ पर ए का उच्चारण क्या लिखा है, ए का उच्चारण नियम क्या क्या होता है, ए होता है, आ होता है और ए होता है। ठीक है, तो देखिए इन सभी का बाय बाय से यानी कि आपको पढ़ाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ए का उच्चारण जो है ए कब होता है वो सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या सीखेंगे, ए का उच्चारण ए कब होता है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले ए और एन लिखा हुआ है। तो ए का उच्चारण यहाँ पर क्या करना है, ए करना है। जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा और ए रहेगा पहले तो उसका उच्चारण ए कर देना है। तो ए हो गया, एन से ना हो गया एन। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 लेटर का वर्ड है तो ए का उच्चारण ए कर देंगे और एन से हो जाएगा ना, तो हो गया एन। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एक और एट का मतलब होता है पर। एन का प्रयोग कब करते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के पहले ए ई आई ओ यू यानी कि वोवेल्स का कोई भी वर्ड रहता है तो एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे में दिस इज एन ऑरेंज, तो यहाँ पर एन लगा ना, क्योंकि संतरा जो होता है ऑरेंज का स्पेलिंग होता है ओ पहले आता है इसीलिए। ठीक है, तो दिस इज एन ऑरेंज हो गया। जैसे में एग है तो यहाँ पर भी ई पहले आ रहा है एग में, तो क्या होगा, दिस इज एन एग। ऐसा सेंटेंस बनाना है। एट का प्रयोग तब करना है जैसे हम बोलेंगे आई एम एट होम, यानी कि मैं घर पे हूँ। ठीक है, अब लिखा हुआ आर ए टी, नेक्स्ट क्या है, आर ए टी। तार का उच्चारण र, ए का उच्चारण ए कर देंगे, टी से ट। जब भी 3 लेटर का वर्ड है बीच में ए रहेगा तो उसका उच्चारण ए करना है। ठीक है, राइट हो गया। उसी तरीके से एम से म, ए का उच्चारण ए हो जाएगा, एन से न तो हो गया मैन। ठीक है, और एम से म हो जाएगा, ए का उच्चारण ए हो जाएगा, डी से ड तो हो गया मैड। एल से ल हो जाएगा, ए का उच्चारण ए हो जाएगा, डी से ड तो हो गया लैड। ठीक है, उसी तरीके से बी ए एन है तो बी से ब हो जाएगा, ए का उच्चारण ए हो जाएगा। ठीक है, और एन से न तो हो गया बैन। और एस टी है तो स्टा हो जाएगा, उसका उच्चारण ए का उच्चारण ए कर देंगे, एन से स्वार, डी से हो गया स्टैंड। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए। तो रैट मतलब क्या होता है, चूहा होता है। ठीक है, मैन मतलब क्या होता है, आदमी होता है। ठीक है, मैड मतलब क्या होता है, पागल होता है, ये भी ध्यान रखना है। लैड मतलब क्या होता है, लड़का होता है। बैन मतलब क्या होता है, मनाही होता है, किसी चीज़ में मनाही, बंदी बोल सकते हैं। स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा होना। ओके, तो इन सारी का वर्ड के मीनिंग भी आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं ए का उच्चारण जो है ओ कब होता है, सॉरी ओ कब होता है वो सीखेंगे। ठीक है, देख ही सकते हैं यहाँ पर ए का जो उच्चारण है, ए का उच्चारण ओ कब होता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं ए का उच्चारण ओ कब होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वर्ड पर घुसते हैं, ए डबल एल है तो ए का उच्चारण क्या करना है, ओ कर देना है, डबल एल का ल। जब भी ए के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो ए का उच्चारण ओ करना है। ठीक है, देखिए एफ से फ हो जाएगा, ए के बाद क्या है, ए का उच्चारण ओ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए के बाद 2 कॉन्सोनेंट है तो गया फॉल। उसी तरह सी से क हो जाएगा, ए का उच्चारण ओ हो जाएगा, एल से ल तो हो गया कॉल। डब्ल्यू से व हो जाएगा, ए का उच्चारण ओ हो जाएगा, एल से ल तो हो गया वॉल। एल से एम से स्म हो जाएगा और ए का उच्चारण हो जाएगा ओ, डबल एल का ल तो हो गया स्मॉल। उसी तरीके से डब्ल्यू से व हो जाएगा, ए का उच्चारण ओ हो जाएगा, आर से र तो हो गया वॉर। तो इस तरीके से इसका मतलब होता है। अब इसका मतलब समझिए, सॉरी, और मतलब क्या होता है, सभी होता है या सब बोल सकते हैं। फॉल मतलब क्या होता है, गिरना होता है, ध्यान रखना। फॉल मतलब गिरना। कॉल मतलब क्या होता है, बुलाना या पुकारना बोल सकते हैं। वॉल मतलब क्या होता है, दीवार। वॉल मतलब क्या होता है, दीवार होता है। स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, वॉर मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी वर्ड आपको याद रखना है ताकि आप अंग्रेजी में बातें भी कर सके। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, ए का उच्चारण आ कब होता है। ठीक है, वो सीखेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, एफ ए आर है ना, लास्ट में ए आर रहेगा, उसका उच्चारण आ हो जाएगा ए का। देखिए एफ से फ हो जाएगा, ए का उच्चारण आ, आर से रत हो गया फार। ए आर ई है तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ, आर से रत हो गया आर। उसी तरीके से एस टी है, लास्ट में ए आर है इसीलिए क्या हो जाएगा, स्टार। एस टी है उसके बाद ए आर टी है तो इसका हो जाएगा स्टार्ट। ए का उच्चारण यहाँ पर आ हो जाएगा, टी का ट, आर का रेप तो हो गया 8। उसी तरीके से फाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
फाट। तो अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए। फार मतलब क्या होता है, दूर होता है। आर मतलब क्या होता है होता है। स्टार मतलब क्या होता है जी, तारा होता है। ठीक है, स्टार्ट मतलब क्या होता है, शुरू करना। ओके, और आर्ट का मतलब होता है कला, फाट का मतलब पाद होता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है समझिएगा ध्यान से। एयक मतलब ए का जो उच्चारण है, एया कब होता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब सीखना बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छे तरीके से उच्चारण कर सके। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसा वीडियो चाहिए कि नहीं। अब देखिए WARE है, डब्ल्यू का वचन व, ARE है तो इसलिए ए हो जाएगा, तो हो गया वेयर। क्या पढ़ेंगे इसे हम, वेयर। ठीक है, उसी तरीके से एफ से फ हो जाएगा, ARE है लास्ट में तो हो जाएगा फेयर। जब भी ARE लास्ट में रहेगा उसका ए कर देना, तो हो गया फेयर। उसी तरीके से हो जाएगा डेयर। ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा देयर। इसी प्रकार से हो जाएगा केयर। क्या हो जाएगा, केयर। इसी तरीके से हो जाएगा शेयर, है ना। उसी तरीके से स्पेयर। तो ये तो हो गया। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा समझिए। वेयर मतलब क्या होता है, बर्तन होता है। ठीक है, और फेयर मतलब क्या होता है, किराया होता है। ठीक है, और डेयर मतलब क्या होता है, हिम्मत। ओके, देर मतलब क्या होता है, वहाँ होता है। और केयर मतलब क्या होता है, ख्याल रखना बोल सकते हैं, ख्याल रखना। ओके, नेक्स्ट क्या है, शेयर मतलब क्या होता है, बांटना। ओके, और स्पेयर मतलब क्या होता है, अतिरिक्त बोल सकते हैं, अतिरिक्त। स्पेयर मतलब अतिरिक्त। ओके, तो ये था ये सारे वर्ड जिनमें जो है एक वचन क्या होता है, ए होता है। अब सीखेंगे कि एक वचन ए कब होता है। ठीक है, तो सीखिए चलिए। देखिए पी है, पी का वचन क्या हो जाएगा, प AY रहेगा लास्ट में किसी वर्ड के, तो उसका वचन क्या करना है, एक ले, तो हो गया पे। तो जैसे डब्ल्यू से AY है लास्ट में तो ये हो जाएगा ए, यानी कि वे हो गया। जी से ग होता है AY लास्ट में तो उसका वचन हो जाएगा ए का ए। जैसे एम से म, जब भी किसी वर्ड में AI रहेगा साथ में तो उसका वचन क्या करना है, ए का एक ले करना, तो हो गया मेन। मे और एन से ना हो जाएगा तो मेन। ST है तो स्टा हो जाएगा, AY है लास्ट में तो एक ले हो जाएगा तो स्टे। बियर है ना तो क्या हो जाएगा, ब्र और AI का वचन एक ले कर देना है, और एन से ना तो हो गया ब्रेन। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से। तो पे मतलब क्या होता है, चुकाना। क्या होता है, पे मतलब चुकाना होता है या भुगतान करना बोल सकते हैं। ठीक है, वे मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। वे मतलब रास्ता या तरीका भी बोलते हैं। गे मतलब क्या होता है, तो गे का मतलब समलैंगिक होता है। क्या होता है जी, समलैंगिक, समलैंगिक। ओके, नेक्स्ट है मेन। मेन मतलब होता है मुख्य। ओके, और स्टे मतलब होता है ठहरना, ठहरना या रुकना। ओके, ब्रेन मतलब दिमाग होता है, यह आप लोग को पता ही होगा। तो ये सारे वर्ड्स थे जिनका उच्चारण जो है ए का उच्चारण ए होता है, ऐसा ही रूल रहता है। ठीक है, तो ये तो रूल सीख गए। अब हम सीखेंगे ई का उच्चारण नियम। ठीक है, ई का उच्चारण कब कब कैसे होता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। तो है ई का जो उच्चारण है दीर्घी कब होता है पहले वो सीख लेते हैं। ओके, तो बाद में कुछ सीखेंगे। तो देखिए बी के बाद क्या है, बी का उच्चारण तब ब करेंगे, ई का क्या करेंगे, दीर्घी, तो हो गया बी। इसका उच्चारण का ह और ई का उच्चारण दीर्घी। जैसे में 2 लेटर का वर्ड रहेगा साथ में ई रहेगा ना, उसका उच्चारण दीर्घी कर देना है। तो देखिए डब्ल्यू से व ई का हो जाएगा दीर्घी, तो हो गया वी। एस से तलावे सा ई है तो दीर्घी लास्ट में है तो इसलिए दीर्घी हो जाएगा, तो हो गया सी। ठीक है, तो हो गया ये सब। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, होना। ठीक है, और ही मतलब क्या होता है, वह। इसका प्रयोग जो है पुलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वी मतलब क्या होता है, हम लोग। ठीक है, और सी मतलब क्या होता है, वह। इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, संकेत करने के लिए ना, सॉरी संकेत करने के लिए नहीं, मतलब अब उसके बारे में कुछ बताना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है समझिएगा, ई का उच्चारण ए कब होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, कब क्या क्या होता है समझिए ध्यान से। देखिएगा एन से क्या होता है, न होता है। ई का क्या हो जाएगा, एक ले टी से टच। अभी 3 लेटर का वर्ड रहेगा, बीच में ई रहेगा, उसका उच्चारण एक ले करना है। ऐसे स ई का उच्चारण एक ले, डबल एल का ला तो हो गया सेल। एल से ला ई का उच्चारण एक ले, जी से का तो हो गया लेग। डब्ल्यू से व ई का उच्चारण एक ले, टी से तो हो गया वेट। एम से म हो जाएगा, ई है बीच में तो इसका उच्चारण एक ले हो जाएगा, एन से ना तो हो गया मेन। ठीक है, अब इन सभी का मतलब जान लीजिए। तो नेट मतलब क्या होता है, जाल होता है, और सेल मतलब बेचना होता है। ठीक है, लेग मतलब पैर होता है। वेट मतलब क्या होता है, गिला। और मेन मतलब क्या होता है, आदमी। ठीक है, ज़्यादा आदमी, क्योंकि ये पुल ऑफ फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा, WELL जैसे हम पढ़ते हैं वेल, उसी तरीके से TH देन इसे पढ़ते हैं। ई का एकले होता है उच्चारण, इसी तरीके से वेन, यहाँ पर ई का एकले उच्चारण होने, सभी में एकले उच्चारण होगा। ठीक है, वेल मतलब क्या होता है,
कुआं होता है, या अच्छा भी बोल सकते हैं। देन मतलब क्या होता है? फिर। देन मतलब तब भी बोल सकते हैं या फिर भी बोलते हैं। वेन मतलब क्या होता है? कब। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे जिनमें जो है ई का उच्चारण एकले होता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे ई का उच्चारण, डबल ई का जो उच्चारण है दीर्घी कब होता है। जब भी डबल ई रहे तो उसका उच्चारण दीर्घी कब होता है, ठीक है। तो एस के उच्चारण क्या होगा? स डबल ई का दीर्घित हो गया यहाँ पर सी। उसी तरह से बी से ब डबल ई का क्या उच्चारण हो जाएगा? दीर्घित हो गया बी। डब्ल्यू का उच्चारण व डबल ई का दीर्घी, पी से प हो गया विप। उसी तरीके से इसे हो जाएगा स्लीप, सॉरी स्लीप स्लीप स्लीप, क्या पढ़ेंगे? स्लीप। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से। सी मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है। बी मतलब मधुमक्खी होता है, क्या होता है बी मतलब? सॉरी मधुमक्खी, ओके। और वीप मतलब क्या होता है? रोना होता है। स्लीप मतलब सोना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे। अब देखते हैं कि ई ए का उच्चारण जो है दीर्घ कब होता है, ठीक है, वो सीखेंगे, ठीक है। जैसे में ई ए रहेगा तभी उच्चारण जो क्या होगा किसी वर्ड में दीर्घ हो जाएगा। जैसे में सी एल है उसके बाद क्या ई है तो उच्चारण क्या हो जाएगा? दीर्घ। सी एल से क एल ई का ल और ई का उच्चारण दीर्घ, और एन से न तो हो गया क्लीन। इससे सड ई का उच्चारण क्या हो जाएगा? दीर्घ हो गया सी। एम से म हो जाएगा, ई का उच्चारण दीर्घ हो जाएगा, टी से हो गया मीट। ऐसे ह ई का उच्चारण दीर्घ हो जाएगा, टी से हो गया हीट। ये सब याद जो है आपको रखना है। तो क्लीन मतलब क्या होता है? साफ करना, या साफ बोल सकते हैं, ठीक है। और सी मतलब क्या होता है? सी मतलब होता है समुद्र, क्या होता है? समुद्र, ओके। अब देखिए यहाँ पर मीट, मीट मतलब क्या होता है? मांस होता है, ठीक है। और हीट मतलब क्या होता है? गर्म होता है। तो ये सारे वर्ड जो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या समझिएगा? ई यू, यानी कि ई डब्ल्यू रहेगा तो उसको क्या करना है? यू करना है, ठीक है। जैसे में एफ से फ हो जाएगा, ई डब्ल्यू तो यू तो हो गया फ्यू, ओके। उसी से एन से न हो जाएगा, ई डब्ल्यू है तो यू होगा न्यू। एम से म हो जाएगा, यू डब्ल्यू है तो होगा म्यू, ठीक है। उसी तरह डी से डब्ल्यू हो जाएगा, यू का उच्चारण तो ड्यू। तो इस तरह जब भी ई डब्ल्यू रहेगा लास्ट में तो उसका उच्चारण यू कर देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ होता है, याद रखना। फ्यू मतलब कुछ। न्यू मतलब क्या होता है? नया होता है। और म्यू मतलब क्या होता है? म्याओ, ठीक है। और ड्यू मतलब होता है ओस। तो ये याद रखना है आपको। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा और इस तरह का वीडियो जो आपको चाहिए कि नहीं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।